गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अब्दुल हक, असिस्टेंट प्रोफेसर, माणिक लाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लगातार कंपनी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम जानेंगे कंपनी एवं साझेदारी में अंतर क्या हो सकता है, डिस्टिंक्ट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। हालांकि हमने पिछली कक्षाओं में कंपनी और साझेदारी में का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, के बारे में काफ़ी चर्चा की है, लेकिन निम्नात्मक क्वेश्चन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे अंतरों की संख्या ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन, तो वहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अंतर यहाँ पे है कंपनी और साझेदारी में। तो सबसे पहले हम जानते हैं अंतर का कारण क्या क्या हो सकता है, बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शंस। तो अर्थ हम जानते हैं कंपनी विधान के अधीन निर्मित एक कर्तव्य व्यक्ति है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में कंपनी की जो विशेषता है उसमें पूर्ण रूप से इसकी जानकारी प्राप्त की थी। कंपनी विधान के अधीन निर्मित एवं कर्तव्य व्यक्ति है। कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इसके अलावा इसे स्थायी अस्तित्व एवं उत्तराधिकार प्राप्त है, ठीक है, विथ परपेचुअल सक्सेशन, जिसका अपने सदस्यों से प्रत्यक्ष वैधानिक अस्तित्व होता है। अब लेकिन इसका उल्टा यहाँ पे साझेदारी में क्या होता है? साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने हेतु सहमत हुए हैं। ओके, क्या हुआ? व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी व्यवसाय बिजनेस के लाभों को बांटने हेतु सहमत हुए हैं तथा उनका संचालन उन सभी के द्वारा अथवा उन सभी की ओर से उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। A partnership is a relation between persons who have agreed to share profit of a business carried on by all the any of them acting for all। दूसरा है अंतर का कारण अधिनियम, रेगुलेटिंग लॉ। इसका मतलब ये है कि कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। इसी प्रकार हम साझेदारी की बात करते हैं तो साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। तो कंपनी में क्या होगा? द कंपनी इज़ रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप इज़ गवर्नेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो इसमें कंपनी में एक्ट कौन सा? 2013, और इसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932। हालांकि कंपनी में ये परिवर्तन हुआ है, पहले यहाँ पे 1956 था, एंड पार्टनरशिप में अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट है निर्माण क्रिएशन। इसका मतलब ये है कि कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने पर होता है। ओके, इट इज़ क्रिएटेड बाय फॉलोइंग ए प्रोसीड्यूर लैंड डाउन बाय द लॉ। जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको पूरा करने पर होता है, ठीक है। इसी प्रकार साझेदारी का निर्माण साझेदारों के बीच अनुबंध से होता है। यहाँ पे क्या होता है? इट इज़ क्रिएटेड बाय कॉन्टैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन। अब कॉन्टैक्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था कि अनुबंध में कम से कम कितने व्यक्ति होते हैं, तो इसके बारे में हमने जाना था। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि साझेदारी का निर्माण साझेदारी के बीच जो पार्टनरशिप है, उनके पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? बीच अनुबंध से होता है। इसी तरह से नेक्स्ट अंतर है पंजीयन की अनिवार्यता। तो कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीयन सम्मेलन, ठीक है, क्या होता है? कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीयन या सम्मेलन करवाना अनिवार्य है, कंपलसरी है।
जबकि तो इसमें हम देख सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ कंपनी इज़ कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज़ ए कंपलसरी। फिर इसे हम बात करते हैं साझेदारी की। साझेदारी अधिनियम में पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट ए कंपलसरी, लेकिन इसमें बात ध्यान रखना है कि इसका कंपनी अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के अधीन भी पंजीयन तब तक अनिवार्य नहीं है जब तक इसके सदस्यों की संख्या केंद्र सरकार द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई संख्या तक सीमित रहती है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने जाना है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपलसरी इफ़ द number of members does not exceed the limit prescribed by the central government। तो ये इसमें मोटी बात है। नेक्स्ट हम जानेंगे अंतर का कारण क्या है, पंजीयन की अनुमान करने की क्षमता, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। तो यहाँ पे हमने जाना कि कंपनी में क्या होता है, कंपनी के सीमा नियम, अब यहाँ पे सीमा नियम और अंतर नियम के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सीमा नियम किसे कहते हैं, अंतर नियम किसे कहते हैं, मेमोरेंडम क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जब हम सीमा नियम और अंतर नियम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने जाना कि कंपनी के सीमा नियम द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के भीतर कंपनी की अनुमान करने की क्षमता होती है। किसके अंतर्गत, सीमा नियम द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के भीतर कंपनी की अनुमान करने की क्षमता होती है, भीतर ही रहेगी। ओके, ए कंपनी हैज़ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी विद इन द स्कोप ऑफ इट इज मेमोरेंडम। इसके अलावा प्रत्येक कंपनी को अनुमान किसी मानव के माध्यम से ही करना पड़ता है। हाउएवर इट इज़ इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी। अब हम बात करते हैं साझेदारी की। साझेदारी में अनुमान करने की क्षमता नहीं होती है। ओके, साझेदारी में अनुमान करने की क्षमता नहीं होती। ए पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। अब क्यों नहीं होती है, क्योंकि फर्म व्यक्ति नहीं होता। फर्म क्या नहीं होता, व्यक्ति। इट इज़ नॉट ए पर्सन। फर्म के सभी साझेदार अथवा उसकी ओर से कोई भी साझेदार फर्म की ओर से अनुमान करने की क्षमता रखते हैं। हमने जाना कि फर्म क्या होता है, फर्म व्यक्ति नहीं होता है। फर्म के सभी साझेदार अथवा उसकी ओर से कोई भी साझेदार फर्म की ओर से अनुमान करने की क्षमता रखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। द पार्टनर्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑन द फर्म दैट्स ऑल अदर पार्टनर्स। नेक्स्ट है अंतर का कारण, पृथक अस्तित्व, सेपरेट एग्जिस्टेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। हमने जाना था कि जब हम कंपनी की जो विशेषता का अध्ययन कर रहे थे, तो यहाँ पे ये भी एक विशेषता पृथक अस्तित्व, सेपरेट एग्जिस्टेंस के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कंपनी का अपने सदस्य से पृथक एवं स्थायी वैधानिक अस्तित्व होता है। ओके, चाहे सदस्य की मृत्यु हो जाए, दिवाली हो जाए या पागल होने पर भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। A company has a separate legal existence apart from the member forming it। इसमें पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में इसका उल्टा है। साझेदारी फर्म का साझेदारों से अलग अस्तित्व नहीं होता है। साझेदारी फर्म का साझेदारों से अलग अस्तित्व नहीं होता है। साझेदारों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से साझेदारियों का विघटन हो जाता है, समापन हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट इज़ मेंबर्स। नेक्स्ट है विशेषता, न्यूनतम सदस्य संख्या, मिनिमम मेंबर। सभी कंपनी में कम से कम 7 तथा निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होना आवश्यक है। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 कंपनी की हम जब बात करते हैं तो सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 तथा निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होना आवश्यक है। एक व्यक्ति कंपनी में केवल एक ही सदस्य होता है। द मिनिमम मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी और 7 एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ OPC आर 2। ठीक है,
ओपीसी अब हम बात करते हैं तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि सार्वजनिक कंपनी में 7 और निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होना आवश्यक है। इसके अलावा एक व्यक्ति कंपनी की में एक ही व्यक्ति ही सदस्य होता है। हम साझेदारी की बात करते हैं तो साझेदारी फर्म में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2 होती है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एटलीस्ट 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इट। हम अब जानेंगे सदस्यों की अधिकतम संख्या। सार्वजनिक हम कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे सार्वजनिक कंपनी, अब यहाँ पे सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी, जब हम कंपनी के प्रकार टाइप ऑफ कंपनी के बारे में अध्ययन करेंगे तो कंपनी के प्रकार बहुत सारे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे हमने जाना सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। निजी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 200 सदस्य हो सकते हैं। एक व्यक्ति कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो निजी कंपनी के रूप में होती है उसमें उन्हें न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या एक ही हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज मैक्सिमम नंबर इज लिमिटेड टू 200 except in case of OPC and one person company. In a OPC there can be only one member. हम अब बात करते हैं साझेदारी की। साझेदारी फर्म में अधिकतम केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई संख्या तक साझेदार हो सकते हैं, किंतु केंद्र सरकार भी इसके सदस्य या साझेदारों की संख्या 100 से अधिक निर्धारित नहीं कर सकती। वर्तमान में सरकार ने साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 कर रखी है। ओके, ए पार्टनरशिप कैरिंग ऑन बिजनेस में कंसिस्ट ऑफ सर्च मेंबर ऑफ पार्टनर्स एज में बी prescribed by the central government subject to a maximum of 100 members at present. The prescribed maximum number is 50. Okay, hence members of partnership firm cannot exceed 50. 50 से अधिक नहीं है। वर्तमान सरकार ने अधिकतम संख्या 50 कर रखी है और एक 100 से अधिक निर्धारित नहीं कर सकती। तो इस प्रकार हमने जाना कि कंपनी और साझेदारी में जो अंतर है, डिस्टिंक्ट या डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट और जो अंतर है उनका हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।